हेलो, वेलकम टू माय चैनल हार्मनी ऑफ लैंग्वेजेस। अब इसमें हमारा वही फ्रेंच कोर्स चल रहा था और ये हमारा जो है आज है डे 2। और डे 2 के अंदर जो है आप आज पढ़ने वाले हो प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में कि किस तरीके से आपके सामने अगर कोई फ्रेंच का वर्ड आ जाता है तो आपने उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक है। प्लेलिस्ट दे दी गई है, आप उसमें से आप पिछले उसका लेक्चर देख सकते हो कि कैसे है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है अल्फ़ाबेट्स के बाद अब हमारा प्रोनाउंसिएशन रूल्स आने वाले हैं। अब अगर हम बात करें इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज की और इसको अगर आप इंग्लिश के साथ कंपैरिजन करें, इंग्लिश का और फ्रेंच का कंपैरिजन करें, तो नो डाउट अल्फ़ाबेट्स तो सेम थे, है ना, कि ए बी सी जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो वैसे। बट इसके जो कुछ रूल्स में क्या आ जाता है कि इसके अंदर जैसे इंग्लिश में आप वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हो, तो फ्रेंच के अंदर भी देयर आर वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हैं मतलब स्वर हैं एंड व्यंजन है। फ्रेंच में भी वही है। अब इसमें आ गया ए ई आई ओ यू, सेम। ठीक है, और कॉन्सोनेंट बाकी जो बी सी जो भी बचते हैं, जो जेड तक चले जाते हैं, वो सारे के सारे दीज आर ऑल द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सेम इंग्लिश वाला कंसेप्ट है, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें और हैं कि इसके अंदर जो है जो फ्रेंच के अंदर नेजल वॉवल्स का बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें जो नेजल वॉवल मीन्स कि ऐसे वॉवल्स जिनकी आवाज़ नाक से निकलनी है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे इसके अंदर आ गया ए ओ, तो ये जो है नेजल वॉवल्स हैं इसके अंदर, जो इसमें साउंड आनी है इसकी ऐसे। तो इनका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है, तो ये मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि क्या है। तो इसके अंदर आप देखिए कि स्वर है, व्यंजन है, तो ये तो हो गया इसका ये कंसेप्ट। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगी कि रूल नंबर 1 जो फ्रेंच का है वो ये कहता है कि इसके अंदर लास्ट कॉन्सोनेंट, जो अभी कहीं पे भी कहीं कुछ लास्ट कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है फ्रेंच वर्ड के अंदर, उसकी आवाज़ नहीं होगी। आवाज़ नहीं होती मतलब उसको आपने नहीं बोलना है। आवाज़ नहीं होती है का मतलब है कि आपको उसको नहीं बोलना। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, अब देखो इसमें ना आप साथ के साथ इसकी वोकेबलरी भी सीखोगे कि इस वर्ड को ये इसको बोलना है और इसका मतलब ये है ना। तो अब इसमें जो ये वर्ड आप दिख रहा है, अब इसमें लास्ट कॉन्सोनेंट क्या है? लास्ट कॉन्सोनेंट है इसका टी, बट इसको आपको नहीं बोलना। इस वर्ड को आपको नहीं बोलना। आपको इसको जब बोलना है तो इसको यहीं तक रुक जाना है, पत्ती। ठीक है, एंड पत्ती जो है इसका जो मीनिंग होता है दैट इज स्मॉल, छोटा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें एक सेकेंड वर्ड की जिसको आप लिखते हो दिस वन। ठीक है, अब इसमें पी लास्ट वर्ड है, नहीं प्रोनाउंस होगा तो इट विल बी थ्रो। इसको थ्रो बोलेंगे एंड थ्रो का जो मीनिंग है दैट इज टू मच। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम लेंगे ये, है ना, तो इस वर्ड को जो है डी नहीं बोला जाएगा। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा दैट इज ग्रो। ग्रो है एंड ग्रो का मीनिंग है लार्ज। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको पता चल गया कि भैया जिस टाइम पे लास्ट कॉन्सोनेंट आएगा वो जो है आपको नहीं बोलना। ठीक है, बट जैसे कि हर एक चीज़ के अंदर, हर एक लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्शंस होती हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो वो एक्सेप्शंस जो हैं वो क्या हैं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में सी आ गया या फिर जो है आर आ गया, एफ आ गया या एल आ गया, ये अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं तब आपको उस वर्ड को बोलना है। अब जैसे मान लो ये है, तो इसको आप बोलोगे साक। साक, साक मीन्स बैग। फ्रेंच में बैग को साक कहा जाता है। ठीक है, एंड अगर ये आ गया वर्ड जैसे नफ। नफ, इसका मीनिंग है ये, नफ का मीनिंग होता है 9। तो ये जो है ना, ये इसमें मतलब एफ बोला जाएगा। ठीक है,
अगर इसके बाद जो है, अगर ये वर्ड है दिस वन, ठीक है, अब इसमें आर लास्ट में आ रहा है, तो इस वर्ड को आप बोलोगे नुआर। नुआर मीन्स ब्लैक। ब्लैक को फ्रेंच में नुआर कहा जाता है। तो देखिए, अभी आप इसके वोकैब मत सोचिए, आप सिर्फ इसको प्रोनाउंसिएशन देखिए कि अब इसमें आर आ रहा है लास्ट में, इट मीन्स कि आपको उसको बोलना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो इसको आप सल कहोगे एंड इसका मीनिंग होता है अलोन। तो ये जो वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में अगर ये 4 वर्ड आ रहे हैं CRFL, अगर इनमें से चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड आ जाता है तो आपको उसको बोलना है। पिछली वीडियो में आपने पिछले इसमें था कि हाँ भी लास्ट कॉन्सोनेंट नहीं बोलना, बट ये जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर। आपको इसको एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है कि अगर इन केस ये बड़े वर्ड कहीं पे आ जाते हैं तो आपको उसकी कंसेप्ट उनका जो है देखना है कि एक्सेप्शंस है कि हाँ भी इसको बोलना है, ठीक है। बस सिंपल सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कुछ भी, है ना। अब हम नेक्स्ट जो रूल है हमारा, मतलब थर्ड रूल आप कर सकते हो। तो रूल 3 के अंदर वो कहता है कि अगर लास्ट वर्ड में, अगर वर्ड के लास्ट में ई आता है कॉन्सोनेंट्स के बाद में, मतलब लास्ट कॉन्सोनेंट की आवाज़ कब होगी, अगर लास्ट में ई आ गया ना तो कॉन्सोनेंट की आवाज़ तब आएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीछे पढ़ा ये वाला, ये इसको आपने बोला पत्ती, मीन्स स्मॉल। बट अगर इस वर्ड के लास्ट में जो है ई आ जाता है, ई मीन्स कि ये ई आ गया, तो इसको बोलना है। तब आप इसको जो है लिखोगे पत्तित, ठीक है, पतित लिखोगे आप इसको। इसके बाद अगर आपका सेकंड वर्ड है दिस वन, आपने इसको पहले पढ़ा था ग्रॉन, अगर इसके आगे ई आ गया देन अब आप इसको पढ़ोगे ग्रॉन। ग्रॉन पढ़ा जाएगा, मीन्स लार्ज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है, अगर पढ़ना नहीं आएगा किसी भाषा को तो क्या समझ आएगा उसके अंदर, है ना। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आपने इसको बोलना है। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है तब उसके कॉन्सोनेंट को बोला जाएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई नहीं है तो उसके कॉन्सोनेंट को नहीं बोला जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये रूल 3 है। फिर उसके बाद जब हम जो नेक्स्ट जो है इसके अंदर रूल की बात करें तो रूल 4 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी के लास्ट सॉरी अगर किसी वर्ड की शुरुआत में, वर्ड के शुरू में अगर एच आता है, एच है, तो आवाज़ एच की नहीं होगी। ये मैं लिख के बता रही हूँ आपको कि उसकी आवाज़ नहीं होगी, है ना। अब जैसे मान लो कि आपने ये चीज़ लिखी है, अब इसके अंदर जो है इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, अब इसमें एच जो है ना, एच वो साइलेंट है इसके अंदर, नो साउंड ऑफ एच, ठीक है। और एल भी आ गया, तो अब यहाँ पे इसको आप बोलोगे ओतल। ओतल मीन्स कि होटल जो है, हम हिंदी में इंग्लिश में जो होटल बोलते हैं उसको फ्रेंच में ओतल बोलते हैं, ओतल। ओतल और जो है इसमें इस तरीके से ओतल वर्ड है। इसके अलावा और अगर आप देखो तो इसके अंदर जैसे है दिस वन, ये, तो इसको आप बोलोगे ओनेथ। ऑनेट मीन्स ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, उसको फ्रेंच में ऑनेट कहा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ये वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, बार बार यही है कि रूल 4 ये कह रहा है कि आपको एच की साउंड प्रोनाउंस नहीं करनी, एच की साउंड नहीं होती है इसके अंदर, है ना। और इसके अलावा जैसे मान लो कि ये है, तो इसको बोलोगे इस्तुआर। इस्तुआर, इस्तुआर मीन्स
हिस्ट्री या स्टोरी की बात हो रही है इसके अंदर। स्टोरी जो है इसका इस्तुआर। अब देखो एच नहीं आएगा हमारे इंग्लिश में, तो आप एच की साउंड देते हो बट यहाँ पे एच नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब इसमें जो है अगर आप देखते हो कि इसके अंदर जो है जैसे नेक्स्ट इसमें आ गया कि है जो है आप जैसे दिस दिस वन वर्ड इज ये, है ना। तो अब इसमें जो है इसको ते बोल लेंगे। अब देखो ये आपको चीजें दिख रही है ना, किसी के ऊपर ऐसे निशान लगा होगा, किसी के ऊपर ऐसे निशान लगा होगा, किसी के ऊपर ऐसे होगा, कहीं पे आप देखोगे ऐसे वर्ड लगा होगा। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है गार्सों, ऐसे। ठीक है, तो इसका जो इसको बोलते हैं गार्सों, गार्सों ना। तो गार्सों का मीनिंग है बॉय। तो अब ये क्या है या ये क्या है या ऐसे, ये सारे के सारे क्या है, ये मात्राएं हैं। जैसे हम हिंदी में मात्राएं पढ़ते हैं, वैसे ही इंग्लिश के अंदर ये मात्राएं आ चुकी हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और होप सो कि आपको ये समझ आ गया अच्छे से कि आपको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। आप इसको दोबारा से मतलब मैं रिवाइज करवा देती हूँ। रूल 1 कि इसमें लास्ट कॉन्सोनेंट की आवाज़ नहीं होगी। सेकंड, अगर ये वर्ड आ रहे हैं लास्ट में CARFL तो एक्सेप्शन है, वहाँ पे आपको बोलना है। थर्ड में रूल 3 में कि अगर लास्ट में अगर ई आता है तब आपको बोलना है कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट बोलना है, लास्ट कॉन्सोनेंट बोलना है। और अगर रूल नेक्स्ट क्या है, रूल 4 कहता है कि अगर किसी वर्ड के शुरू में एच है तो एच की आवाज नहीं होगी, एच को आपको नहीं बोलना है। तो ओतल और नेथ और इस्तुआर ये सारे के सारे वो हैं। और नेक्स्ट जो है जैसे आप इसमें ये देख रहे हो कि ये वर्ड्स लगे हुए हैं, तो ये इसके हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो इनको बोलते हैं लैक्सा, लैक्सा। ये एक्सेंट साउंड होते हैं तो उसको लाक्सा का नाम दिया जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच, मर्सी बोकू। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।